हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 1111 डिवाइन क्रिस्टल्स में। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो छोटा रहे, बट यदि आप रूलिंग प्लैनेट आपका सूर्य है यानी कि सन है और आप रूल करते हैं नंबर 1 से, तो इस वीडियो को आगे करके बिल्कुल ना देखें। और आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे आएंगी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है उसका आप समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि हमारा जो प्लैनेट है वो सूर्य है, नंबर 1 है, तो हमारा ज़ोडिएक साइन क्या होगा। तो आपका ज़ोडिएक साइन श्योरली लियो है, यानी कि सिंह राशि है आपकी। बहुत ही लकी होते हैं ये लोग, बहुत ही ईगोस्टिक भी होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो आपके लॉर्ड हैं वो हैं आपके लॉर्ड शिवा और अग्निदेव। यदि आप चाहते हैं कि आप किस गॉड की आराधना करें, जानना चाहते हैं, तो आप लॉर्ड शिवा की आराधना करें। किस तरह से करनी है इसके लिए आप मेरे बाकी चैनल्स को फॉलो करें, मैसेज बॉक्स में डिस्क्रिप्शन उसकी दी हुई है, या अग्निदेव की पूजा करें। आपका जो लकी डे है वो है संडे। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप संडे के दिन करके देखिए, कोशिश करिए कि वो काम संडे को हो जाए। यदि इंटरव्यू तो खैर संडे को नहीं हो सकता, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कभी घर लेना चाहते हैं, या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं, तो संडे के दिन करने की कोशिश करें। डायरेक्शन यानी कि दिशा वो होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अभी यदि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, या आप किसी डायरेक्शन में घूमने जाना चाहते हैं, या परमानेंट शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप कहीं बैठकर काम करना चाहते हैं, या आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर ये सभी काम करिए, तो आपको उसका बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बहुत फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ मंत्र बताने जा रही हूँ। आप बेशक पेपर या पेन लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन करते रहिए कि आपको कौन कौन से मंत्र करने चाहिए और कितनी बार करने चाहिए, जिसको करने से आपको पूर्ण तरह से लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला है, सबसे पावरफुल मंत्र है, वो है ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र। इसको आप यदि 108 बार करते हैं, 108 की माला में करते हैं, एक बार जाप करते हैं 108 की माला में, तो ये आपको बहुत फल देगा, सुख संपत्ति ला के देगा, आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। दूसरा, आप करें आदित्य हृदय स्तोत्र। इसको आप करें, इसको करने से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सूर्य को रोज पानी देते हुए सूर्य का मूल मंत्र रोज करें। यदि आप सूर्य स्तोत्र को रोज करते हैं या उसको सिद्ध करने के लिए एक ही बार में 7000 बार उसका जाप करते हैं, तो इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यदि आप कोई भी पूजा करवाना चाहते हैं तो आप रुद्र अभिषेक कराएं। चाहे आप जहां रह रहे हैं, यदि तो आप हरिद्वार या वाराणसी जैसी पायस प्लेस पर रह रहे हैं, धार्मिक स्थान पर रह रहे हैं, तो आप वहां पर नदी के किनारे बैठकर ये पूजा करवाएं, रुद्र अभिषेक कराएं। यदि आप वहां नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में करवा सकते हैं। यदि आप हर मंथ या हर 2-3 महीने में रुद्र अभिषेक कराएं, तो इसका आपके व्यापार पर, आपके करियर पर, आपके ग्रोथ पर, आपके रिलेशनशिप पर, हर तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में लॉर्ड रामा यानी कि राम जी को वर्शिप करें, उनकी पूजा करें। रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को आपने जल देना है, और ये आपने करना है 8 बजे से पहले। और जब आप सूर्य को जल देते हैं तो तांबे के पात्र में दीजिए, और जैसे आप जल दे रहे हैं तो आपने ये ध्यान देना है कि जैसे आप जल दे रहे हैं तो उसकी जो बहती हुई स्ट्रीम है, जो पानी आ रहा है ना, उसमें से आपको सूरज दिखना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो उस पानी पर पड़ रही हैं। और ये ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप जल दे रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी जल दे रहे हैं, चाहे अपने घर पे दे रहे हैं, खास करके घर में, तो वो डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। बेर का प्लांट, बेर का पौधा, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन जोजोबे कहते हैं या इंडियन प्लम कहते हैं, इसको अपने घर में उगाएं और साथ ही में इसको रेगुलर पानी दें। इसको देने से भी आपको जो है बहुत फल प्राप्त मिलेगा। जो इंडियन बेल ट्री होता है, उसकी जो रूट्स होती है यानी कि जड़ होती है, उसको एक संतरी यानी कि ऑरेंज कलर के क्लॉथ यानी कि कपड़े में रैप करके आपने उसको अपने घर पर रखना है। अब आप ये नोट करिए कि आपको क्या क्या दान करना है, क्या क्या चीज़ें चैरिटी करनी है। किस चीज़ की? आपको रक्त चंदन, जैसे कि हम रेड सैंडलवुड बोलते हैं, गेहूं यानी कि वीट, कॉपर यानी कि तांबा, जैगरी यानी कि गुड़, ये सब चीज़ें आपको दान करनी है। साथ ही में जिंजर यानी कि अदरक, यूकेलिप्टस की लीव्स, नीम की लीव्स, और आपको साथ ही में
करेला, लौंग, मोटी इलायची, इन सब का भी दान करना है। अब ये दान आपने कब करना है? ये आपने करना है शुक्ल पक्ष का, यानी कि वैक्सिंग मून का जो पहला संडे आता है उस वक्त करना है, सन होरा के वक्त। सन होरा मतलब जब सन जो है राइज हो जाए उसके 1 घंटे के बाद आपने ये करना है। और यदि आप संडे के दिन आप फास्ट रखते हैं तो उस दिन, मतलब आपको फास्ट रखना है तो संडे के ही दिन रखना है। और जब आप फास्ट रखेंगे तो आपको पूरा दिन अन्न नहीं खाना, वो रिकमेंडेड नहीं होता। आपने जो खाना है वो खाना है, आपने मिल्क के प्रोडक्ट्स खाने, मिल्क पीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। और खाना भी कब है? जब चंद्रमा जो है वो निकल आए, यानी कि मून राइज के बाद ही आपने खाना है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट रुद्राक्ष है वो है 1 मुखी रुद्राक्ष या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप क्रिस्टल्स पहनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल्स हैं रूबी और गार्नेट। इसको आपने या तो कॉपर में पहनना है या गोल्ड में पहनना है, चाहे आप अपने हाथ में पहनिए, चाहे आप अपनी नेक में पहनिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपको कितनी कैरेट का पहनना चाहिए अपनी फिंगर में या अपनी नेक में, तो ये जानने के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको कितने रत्ती का पहनना चाहिए और आपको किस फिंगर में पहनना है, या आपको नेक में पहनना चाहिए या आपको फिंगर में पहनना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा जो है असर करे। यदि आप कॉपर के ऑर्नामेंट्स पहनना चाहते हैं, कॉपर की ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, तो उसको आपने जो हिप्स हैं उससे ऊपर के पोर्शन तक में पहनना है। ठीक है, योगा करें, सूर्य नमस्कार रोज करें, उसकी प्रैक्टिस करें और सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से, जो उसका प्रॉपर तरीका है उस तरीके से करें। यदि आप फिजिकल इंटीमेसी रख रहे हैं, यानी कि इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो आप उसको दिन में अवॉइड करें। यदि आपका सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें हाउस में है तो आप झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। लोगों से जेलसी यानी कि जलना छोड़ने, लोगों की तरक्की पर बिल्कुल भी ना जलें। आफ्टर मैरिज के एकदम बाद जो है आप बच्चे का जो है प्लान बहुत जल्दी कर लें, बिल्कुल भी डिले ना करने, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका सूर्य 6th हाउस में है तो किसी भी धार्मिक प्लेस यानी कि रिलीजियस प्लेस से आप जो है कोई भी सामान ना लेकर आए। यदि आपको कुछ भी दिया जाता है तो उसको घर लाने की बजाय आप उसको कहीं पर भी डोनेट कर दें। तंदूर घर पे ना रखें, और रात को जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसके बाद जो आप गैस को बंद करते हैं उसको आप मिल्क, थोड़ा सा दूध डाल के तब गैस को बंद करें। ये सब है 6th हाउस में यदि आपका सूर्य है तो। अब मैं बताने जा रही हूँ सन इन 7th हाउस। अगर आपका सूर्य 7वें घर में है तो आपने सूर्य से रिलेटेड कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना, जैसे कि तांबा, कॉपर का यूटेंसिल नहीं करना आपने, या सूर्य से रिलेटेड कोई भी फायर वाली आइटम जैसे कि आपका लाइटर हो गया, माचिस हो गई, ऐसी कोई भी चीज़ आपने जो है एक्सेप्ट नहीं करनी है एज अ गिफ्ट। यदि आपका सूर्य 8वें घर में है तो आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में कोई भी चीटिंग ना करें, फ्लर्ट ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को भी धोखा ना दें। साथ ही में यदि सूर्य 8वें घर में है तो वैसे भी हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बट अगर आपका सूर्य 8वें घर में है तो बिल्कुल भी कोई गलत काम ना करें, गलत किसी के बारे में ना सोचें। साथ ही में आपने सूर्योदय के दौरान और सूर्य अस्त के दौरान, सनराइज और सनसेट के दौरान कोई भी डोनेशन नहीं देनी है, कोई चैरिटी नहीं करनी है। खास करके आपने राइस और मिल्क ये दान बिल्कुल भी नहीं करना है यदि आपका सूर्य 8वें घर में है। यदि आपका सूर्य 10वें घर में है तो आप अगर कुछ भी प्लान करते हैं तो उसके बारे में किसी को भी मत बताएं, चाहे वो आपका बहुत ही अच्छा वेलविशर क्यों ना हो। और साथ ही में ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनना एकदम अवॉइड करें। यदि आपका सूर्य 11वें और 12वें घर में है तो आप गलती से भी किसी का झूठा विटनेस मत बन जाइएगा। यदि सपोज करें आपको कहीं गवाही देनी है और आप झूठी गवाही दे रहे हैं तो गलती से भी ये काम मत करिएगा। यदि जो रूलिंग इस नंबर के लोग हैं, रूलिंग प्लैनेट 1 के, यदि वो किसी रॉन्ग कस्टडी में है, पुलिस स्टेशन में है, जेल में है, तो जो भी मैंने मंत्र बताए हैं, जो अभी मैंने मंत्र बताए हैं आपको, जो स्तोत्र बताए हैं, उनका रेगुलर जाप करें तो आप अवश्य ही इस प्रॉब्लम से जो है बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। यदि आप
आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, जो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है बिजनेस में, ग्रोथ नहीं हो रही है जॉब में, प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी है, तो ये जो आपको मैंने रेमेडीज बताई हैं, जो मैंने आपको स्रोत बताए हैं, जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, जो डोनेशंस बताए हैं, ये सारी आप करेंगे तो आप अवश्य ही इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। आप जो सेफ्रॉन है उसको चांदी के पात्र में रखें और डेली अपनी जो अग्नि चक्र है, यानी कि जो फोरहेड के बीच में जो ये जगह आती है, यहाँ पर डेली उसको अप्लाई करें। कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन में पानी रखें और उस पानी को डेली पिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। किसी गरीब को जैगरी यानी कि गुड़ का दान करें और खुद भी गुड़ खाएं। जैगरी यानी कि गुड़, बंदर यानी कि मंकीज को खिलाएं। रविवार यानी कि संडे के शुक्ल पक्ष, पहले संडे के रविवार के शुक्ल पक्ष से आप ये स्टार्ट करें, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप जो गेहूं होता है यानी कि वीट, वो लाल चींटी को खिलाएं। नीम के जो पत्ते होते हैं उनसे स्नान करें। फ्रेंड्स, ये था उन लोगों के लिए जिनका रूलिंग प्लैनेट 1 है, यानी कि जो सूर्य, जिनका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। मैंने बहुत ही इजी रेमेडीज आपको बताई हैं। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं या हमसे कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमें जो मैसेज बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और भी ज़्यादा जान सकते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तब तक के लिए